दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अंगद बिस की फाइट हो रही थी कोरियन चोई के साथ रोड टू यूएफसी सेमीफाइनल में एंड अंगद बिस अपनी इस फाइट को हार चुके हैं एंड क्या वो फैक्टर थे जो अंगद बिस की फाइट के हार के कारण बने। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अंगद बिस को ये फाइट रॉब कर दी गई है, अंगद बिस के साथ रॉबरी हुई है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं कोरियन चोई ने भी अच्छी फाइट की थी जिसकी वजह से कोरियन चोई ये फाइट जीत चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं राउंड टू राउंड फाइट के बारे में। दोस्तों बात करते हैं राउंड 1 की। दोस्तों राउंड 1 में अंगद बिस ने काफी अच्छी फाइटिंग की। इन राउंड 1 में जब जैसे फाइट स्टार्ट होती है तो अंगद बिस काफी अच्छी पंच कनेक्ट करते हैं। अंगद बिस के पास जो राइट पंच नॉकआउट पावर है डेफिनेटली वो कोरियन चोई से ज्यादा थी एंड डेफिनेटली अंगद बिस के पास पावर इस फाइट में ज्यादा थी। जो उनके पास राइट पंच में पावर थी तो वो एक दो बार कनेक्ट भी हुई थी कोरियन चोई की आई पे एंड एक बार उनके टेम्पल पे भी कनेक्ट हुई थी। तो कोरियन चोई की आई पे कट लग गया था एंड शायद उनकी नोज पे भी ब्लीडिंग हो रही थी। बट राउंड फर्स्ट में अंगद बिस ने काफी अच्छी डोमिनेटिंग फाइट दिखाई। बट कोरियन चोई राउंड फर्स्ट में काफी अच्छी काफी मार रहे थे एंड शायद उसी की वजह से उन्हें राउंड 2 एंड राउंड 3 में कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला पॉइंट्स टेबल के अंदर। दोस्तों बात करते हैं सेकंड राउंड के बारे में। राउंड 2 में अंगद बिस राउंड 1 से काफी अच्छी अपनी पेस लेके आ रहे थे एंड मुझे लगा था कि राउंड 2 में अंगद बिस काफी अच्छी पेस मेंटेन करेंगे। दोस्तों बस राउंड 2 में जो कोरियन डोंग उन चोई उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में स्लाइटली चेंज किया। अब उनको पता चल गया कि अंगद बिस के राइट हैंड में काफी पावर है एंड यदि राइट हैंड कनेक्ट होता है तो उसके बाद उनका नॉकडाउन तो तय था, क्योंकि पहले राउंड में भी काफी बार वो फेंड हो चुके थे, काफी बार वो गिरने ही वाले थे। तो दोस्तों राउंड 2 में जो कोरियन चोई उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी एंड उसके बाद उन्होंने जो अंगद बिस का राइट पंच पड़ा था उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया एंड अंगद बिस उनके पीछे भाग रहे थे। ऑक्टागन में वो भाई एक टाइप का चक्कर लगा रहे थे बट अंगद बिस उनके द्वारा फेक पंचेस को समझ नहीं पाए एंड जो फेक पंचेस वो लैंड कर रहे थे एंड उसके बाद रियल पंच आ रहा था तो अंगद बिस उसे झेल नहीं पा रहे थे, मतलब उन्हें डील नहीं कर पा रहे थे। राउंड 2 में अंगद बिस को काफी हेवी अमाउंट में एक कट देखने को मिला एंड डैमेज देखने को मिला। राउंड 2 में ये भी हो गया अंगद बिस का लो ब्लो हुआ, आई पोक हुआ। अंगद बिस ने जब कोरियन डून हुन चोई को जब पूरा थका देता उनका स्टेमिना गैस टैंक पूरा वीक कर देता तो उसके बाद डून चोई ने अंगद बिस को लो ब्लो कर दिया, साथ ही साथ आई पोक भी कर दिया। तो जब लो ब्लो हुआ आई पोक हुआ तो मुझे यहीं पे लगता है कि यही टर्मिनेटिंग पॉइंट था। इसके बाद अंगद बिस वापस नहीं आ पाए गेम में एंड जब लो ब्लो हुआ आई पोक हुआ तो उसके बाद अंगद बिस का पहले बात तो राइट हैंड कनेक्ट नहीं हो रहा था चोई के फेस पे जैसे कि वो नॉकआउट होते एंड सेकंड बात की चोई अवॉइड कर रहे थे अंगद बिस के राइट हैंड को एंड अंगद बिस से दूर भाग रहे थे। तो उसके बाद जब अंगद बिस का लो ब्लो होता है 30 सेकंड का गैप मिलता है दोनों फाइटर्स को एंड उसके बाद क्या होता है कि जो कोरियन चोई है वो काफी एनर्जेटिक हो गए थे एंड उन्होंने अपना पूरा गेम प्लान चेंज कर दिया था अंगद बिस के खिलाफ। एंड उसके बाद क्या था उन्होंने अंगद बिस पे एक के बाद एक उनकी चिन पे मारे बट अंगद भाई की चिन बहुत मजबूत है, इसी वजह से अंगद भाई नॉकआउट हुए बट अंगद भाई फिर से खड़े हो गए, फिर से फाइट करने लगे एंड सेकंड राउंड में कंप्लीट डोमिनेंस किया किसने, कोरियन डूनून चोई ने। तो बात करते हैं राउंड 3 की। दोस्तों जैसे कोरियन चोई ने पहले राउंड में बहुत डिफीट हुआ था अंगद बिस से, दूसरे राउंड में उन्होंने काफी ज्यादा एडजस्टमेंट किए थे। तीसरे राउंड में आते आते कोरियन चोई ने अंगद बिस को जान लिया था कि अंगद बिस के राइट हैंड में काफी पावर है, उसे अवॉइड करना है। राउंड 3 में वो उसे अवॉइड नहीं कर पाए। अंगद बिस ने 3 से 4 सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो राइट स्ट्रेट पंच से लैंड किए कोरियन चोई की चिन पे बट कोरियन चोई वहां पर टेक डाउन नहीं हुए, नॉकआउट नहीं हुए। बट हाँ ये था कि अंगद बिस ने काफी अच्छे पंचेस मार लिए थे कोरियन चोई की चिन पे। पर दोस्तों फिर कोरियन चोई ने फिर फेंट किए, फेंट का मतलब है कि उन्होंने फेक पंचेस लैंड किए एंड आफ्टर दैट फेक पंचेस को अंगद भाई रीड नहीं कर पाए एंड उसके बाद अंगद भाई टेक्निकली नॉकआउट हो गए एंड उसके बाद अंगद भाई खड़े उठे, फिर फाइट हुई। दोस्तों उसके बाद बचा था कुल 1 मिनट। अब यदि अंगद भाई की फाइट पूरे 5 राउंड की होती तो अंगद भाई शायद इस फाइट को जीत जाते, बट 3 राउंड की फाइट में 1 मिनट बचा था एंड उसके बाद एक बार अंगद भाई टीके हो चुके थे। तो आई थिंक जजेस ने जो भी ये स्कोर कार्ड पे स्कोर किया है तो टीके होते तो ज्यादा स्कोर होते हैं एंड उसके बाद अंगद भाई इस फाइट को हार जाते हैं बाय स्प्लिट डिसीजन। दोस्तों इस फाइट का रिजल्ट था स्कोर कार्ड के हिसाब से 28-29 डूनून चोई, 28-29 अंगद बिस एंड 28-29 डूनून चोई। अंगद बिस इस फाइट को हार चुके थे एंड थर्ड राउंड में जब अंगद बिस डोमिनेट कर रहे थे बट बाद में जब उनका एक पंच लगा उनके फेस पे तो अंगद बिस वहां पे टेक्निकली नॉकआउट हो गए। तो उसके बाद शायद जजेस ने ये फैसला डूनून चोई के साथ सुना दिया। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अंगद बिस के साथ रॉबरी हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी आप इसे रॉबरी कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अंशुल जुबली ने जो कि इंडिया के यूएफसी के फाइटर हैं उन्होंने अपने एक ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि हाँ अंगद बिस के साथ रॉबरी हुई है, ये बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन था, अंगद बिस को इस फाइट में जीत दे देनी चाहिए थी। बट आई डोंट थिंक दोस्तों, क्योंकि अंगद बिस का राउंड 3 में यदि वो टीकेओ पंच कनेक्ट नहीं होता डोंग उन चोई से अंगद बिस के जैब पे तो उसके बाद शायद अंगद बिस ये फाइट जीत जाते। बट जब अंगद बिस उनके फेक पंचेस को रीड नहीं कर पा रहे थे एंड जब चोई ने एक पंच कनेक्ट किया अंगद की चिन पे तो उसके बाद डिसीजन चला गया डोनून चोई के पक्ष में। डोनून चोई इस फाइट को जीत गए भाई स्प्लिट डिसीजन। डोंग चोई अपनी पिछली फाइट भी स्प्लिट डिसीजन से जीते थे एंड अभी भी स्प्लिट डिसीजन से जीते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग ये तो रॉबरी है बट अकॉर्डिंग टू मी मैं इसे रॉबरी नहीं मानता। ये एक क्लियर फाइट थी एंड फाइट में किसी एक को जीतना किसी एक को हारना ही था। दोस्तों हम अंगद बिस को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते, अंगद बिस ने बहुत अच्छी फाइट की है एंड हमारा पूरा समर्थन रहेगा अंगद भाई के साथ।
एंड आगे आने वाली फाइट में बेस्ट विशेष है अंगद बिस्की के लिए, क्योंकि ये फाइट बहुत क्लोज थी। यदि आप यूएफसी की स्कोर कार्ड पे भी देखने जाओगे तो वहाँ पे लिखा है कि ये फाइट अल्ट्रा क्लोज फाइट थी एंड इसमें कोई भी जीत सकता था। तो इसमें शायद रेफरी ने टेक डाउन पे काफी पॉइंट्स स्कोर किए एंड इसके बाद कोरियन फाइटर्स फाइट को जीत चुका है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस फाइट के बारे में? क्या अंगद बिस्की को और अच्छा फाइट में अपना इंप्रूवमेंट करना चाहिए था? एंड अंगद बिस्की आगे क्या कर सकते हैं इस फाइट को लेके? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट की किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।